और कंचन हैं और मिताली भी बात करेंगे हमसे। हम अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशन को समझने की कोशिश करेंगे। दीपाली का चलते हैं। पहले मारुति और टाटा मोटर्स, ये दो नंबर्स। दीपाली, मारुति इस दौर का सबसे स्टेबल स्टॉक रहा है। क्या नंबर भी कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड हैं कि ये सस्टेन करने की टेंडेंसी किसी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो जाए? थैंक यू वीरेन। नंबर्स डेफिनेटली मारुति से अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और आप किसी भी पैरामीटर पर देखें तो नंबर्स में ग्रोथ ही दिखाई देगी। रेवेन्यूज़ में 14% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मुनाफा कंपनी का 3130 करोड़ से बढ़कर 3540 करोड़ यानी 13% की ग्रोथ यहाँ भी रहेगी। और एबिटा में भी 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 4380 करोड़ ये आंकड़ा आ सकता है। हालांकि मार्जिन्स पर स्लाइट प्रेशर देखने को मिल सकता है। वाई बेसिस पे 11.7% से घटकर ये 11.3% के आसपास आ सकते हैं। तो जो ग्रोथ हम एबिटा, पैट या फिर रेवेन्यू में देख रहे हैं उसके पीछे इंपॉर्टेंट रीजन है इनके वॉल्यूम ग्रोथ। अगर Q3 में वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे तो वाई बेसिस पे 13% की ग्रोथ रही। एक्सपोर्ट्स 38% ग्रो हुए वाई बेसिस पे। और ओवरऑल जो टोटल यूनिट्स कंपनी ने सेल की इस क्वार्टर में 5.66 लाख यूनिट्स के आसपास रही वर्सेस 5.01 लाख यूनिट्स। तो जो रेवेन्यू में अपटिक देख रहे हैं वो मेजरली जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट मिक्स रहा उसका एडवांटेज आते हुए मिला। जो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस रहा वो भी हायर साइड पर रहा और 13% की वॉल्यूम ग्रोथ से भी सपोर्ट आते हुए दिखा। मार्जिन जो थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसके पीछे रीजन ये है कि उन्होंने काफ़ी खर्च किया है एडवर्टाइजिंग पर, साथ ही साथ डिस्काउंट्स भी दिए हैं तो वो मार्जिन पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बट ओवरऑल अच्छे नंबर्स। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अर्निंग्स के साथ साथ जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली डोमेस्टिक डिमांड ट्रेंड्स को लेकर, जिसको लेकर थोड़ी सी चिंता इमर्ज हुई है रिसेंटली। नए SUV लॉन्चेस को लेकर क्या अपडेट्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। साथ ही वीरेन, ये साल मारुति के लिए बहुत खास है क्योंकि इनकी EV लॉन्च होगी। तो EV के किस तरीके की बुकिंग कंपनी एंटिसिपेट कर रही है, कुछ कमेंट्स अगर इससे रिलेटेड आएंगे तो बहुत खास रहेंगे मारुति के लिए। और कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव सरप्राइज अगर आया अर्निंग्स में तो उसी तरीके का रिएक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि तमाम जो एस्टिमेट्स थे वो काफ़ी क्लोज थे मारुति के केस में। वहीं अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो नंबर्स थोड़े सॉफ्ट साइड पर ही रहेंगे। सिर्फ इनकम है जहां पर 4% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है कंसोलिडेटेड बेसिस पे। लेकिन अगर आप पैट और एबिटा देखेंगे तो ये अंडर प्रेशर रहेगा। मुनाफे में 7.5% की डी ग्रोथ रह सकती है और एबिटा भी 4.25% के आसपास घटकर आ सकता है। हालांकि इनका जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है डोमेस्टिक मार्केट में और CV सेगमेंट है वो लार्जली फ्लैट रहा वॉल्यूम्स के रिगार्ड से वाई बेसिस पे। इनफैक्ट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में तो जो एबिटा मार्जिन थे वो थोड़े से इंप्रूव ही हुए हैं। लेकिन जो कंसर्न रहा वो JLR को लेकर रहा। JLR में इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल ओवरसीज मार्केट देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिली सिर्फ यूरोप और चाइना को छोड़कर। इसीलिए अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम्स देखेंगे JLR के तो वो फ्लैट रहे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो इनके मार्जिन्स को लेकर रहेगा। अब देखना ये होगा कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या आती है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि JLR के डिमांड ट्रेंड को लेकर मैनेजमेंट क्या कहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूरोप और चाइना को लेकर क्या कुछ रिकवरी के इंडिकेशन मिल रहे हैं JLR को लेकर वो भी बहुत खास रहेगा और साथ ही साथ मार्जिन ट्रेजेक्ट्री भी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक और बात, कंपनी के जो EV पोर्टफोलियो है डोमेस्टिक मार्केट में वहाँ मार्केट शेयर थोड़ा सा श्रिंक हुआ है कॉम्पिटिशन इंटेंसिफाई होने की वजह से। तो EV बुकिंग्स और आगे के EV लॉन्चेस को लेकर क्या कमेंट्स आते हैं मैनेजमेंट की तरफ से वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन सॉफ्ट नंबर्स रह सकते हैं टाटा मोटर्स के। एक और खास बात, जो तमाम एस्टिमेट्स थे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के वो बहुत वाइड थे, तो एक वाइड रेंज टाटा मोटर्स के केस में बनते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन नंबर्स थोड़े से हल्के ही रह सकते हैं। ओके, चलिए दीपाली, तो ये इस समय कुछ नंबर्स से एक्सपेक्टेशन मारुति और टाटा मोटर्स। अब चलते हैं कंचन के पास और जानते हैं बजाज फाइनेंस और अंबुजा के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। कंचन, बताइए। जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस के नंबर्स की, जहां पे हमें नंबर्स अच्छी साइड पे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें साल दर साल 20% के अपसाइड की उम्मीदें हैं। 8,633 करोड़ पे ये नंबर उभर के आ सकता है। वहीं अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी जाए तो वहां पे भी 24% का जो उछाल है वो एंटिसिपेटेड है। 7,592 करोड़ पे नंबर देखा जा सकता है। इनफैक्ट जो मार्जिन्स है वहां पे हमें स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एक हल्का सा फीकापन है। जो मार्जिन्स है वो करीबन 10.5% पे उभर के आ सकते हैं वर्सेस 12% ऑन क्वार्टर बेसिस। लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे हमें 13% का जो उछाल है वो देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा जो कंपनी की AUM ग्रोथ है वो भी एंटिसिपेट की जा रही है कि वाई ऑन वाई बेसिस पे हमें 28% देखने को मिले और क्वार्टर बेसिस में भी 7% तक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इनफैक्ट अगर क्रेडिट कॉस्ट की बात करी जाए तो ये हमें क्वार्टर बेसिस पे 10 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और नंबर जो सामने निकल के आ सकता है वो है 2 से 2.5% का। इनफैक्ट जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है वो भी अपनी स्टेबल साइड पे दिखाई देगी।
अब कमेंट्री क्या आती है जो NIMs है उसकी ट्रेजेक्ट्री को लेके, साथ ही साथ क्रेडिट कॉस्ट को लेके मैनेजमेंट का क्या कहना है, ये काफी ज्यादा की मॉनिटरेबल्स होंगे। ये बात हुई बजाज फाइनेंस की। आगे बढ़ते हैं, अंबुजा सीमेंट के नंबर्स देखते हैं। नंबर्स हमें थोड़े नेगेटिव साइड पे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यू में हमें हालांकि 4.5% का एक इजाफा देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ऑपरेशनल नंबर्स हैं और जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी स्लगिश रह सकती है। एबिटा में 16% के गिरावट की उम्मीदें जताई जा रही है। इनफैक्ट जो मार्जिन है वो भी 419 से लेके 450 बेसिस पॉइंट्स तक हमें घटते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी 40 से 50% का एक डेंट लगता हुआ दिखाई दे सकता है साल दर साल। अब ये जो पूरा का पूरा हमें नेगेटिव साइड पे नंबर देखने को मिल रहा है, उसके पीछे के हम रीजन की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहला रीजन ये है, जो सीमेंट के प्राइसेस में हमें कंटिन्यू वीक डिमांड देखने को मिल रही है, उसने इसको काफी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया है वीक डिमांड को। इनफैक्ट हमें ओवरऑल ही एक जो डिमांड का सेंटीमेंट है वो भी स्लगिश साइड पे दिखाई दे रहा है, और जो कंपनी की ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें भी काफी ज्यादा इजाफा हो रहा है। ये इसके रीजंस थे कि हमें कंपनी के नंबर नेगेटिव साइड में क्यों देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के कंसोलिडेटेड वॉल्यूम की बात करी जाए तो वहां पे हमें Y&Y बेसिस पे 11% का उछाल देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ब्लेंडेड रियलाइजेशन है उसमें 8% की हमें साल दर साल कटौती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट पर टन, यानी कि 1 टन सीमेंट बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, उसमें हमें साल दर साल 1% की कटौती देखने को मिल सकती है। ओपेक्स पर टन हमें साल दर साल 2% घटता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कि फोकस आपको कहां रखना होगा। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो किस तरीके से ड्राइव करता है, साथ ही साथ कोई भी हमें डिमांड में रिवाइवल आता हुआ दिखाई देता है या फिर नहीं, केपेक्स पे कितना खर्च होता है, और साथ में मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, ये आपके की फोकस पॉइंट होंगे। बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल अब बाकी के नंबर्स को प्रीव्यू करें इससे पहले एक बार निफ्टी लेकर आइए। 5 मिनट के अंदर 150 पॉइंट की रैली साफ हुई है। 5 मिनट के अंदर निफ्टी का इंटरडे चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, जो ट्रिपल सेंचुरी की बात हो रही थी, निफ्टी का जो हाई था वहाँ से हम एग्जैक्टली 150 पॉइंट फिसले हैं, तो एकदम से स्लिप आया, और बैंक निफ्टी भी जो 1200 पॉइंट ऊपर था वो अब रह गया है 900 पॉइंट ऊपर। तो बैंक निफ्टी में भी हाई से 300 पॉइंट का स्लिप आया। अब पता नहीं ये मैं वीरू श्रेया, मैं एक्चुअली जो थोड़ा डर था ना वो यही था कि कहीं हायर लेवल पे एकदम से वो FI बेचने तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से जो मार्केट एकदम से हाई से गिरा है, 300 पॉइंट वाला सिर्फ 150 रह गया निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी भी जो 1200 वाला ऊपर था वो अब सिर्फ 900 रह गया। तो एकदम से थोड़ा सा एक डिप आया, सोचा उसको एड्रेस कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, डिप तो आया, देखते हैं अभी क्लोजिंग बेल्स के ओर इशारा करते हैं। चलिए अब रिजल्ट रिव्यू करते हैं और मिताली के पास चलते हैं। SRF और वोल्टास के नतीजे कैसे रह सकते हैं, मिताली बताइए। सबसे पहले मैं बात करूँ वोल्टास की, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है ये वाला क्वार्टर। रेवेन्यू में हमें 10 से 11% का इजाफा देखने को मिल सकता है, और जो रेवेन्यू का फिगर है वो 2900 करोड़ के आसपास देखने को मिल सकता है। एबिटा में भी हमें 600% का इजाफा 198.89 करोड़ के आसपास का पोल देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन में 6.85% का पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे 577 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही पैट जो है पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 30.4 करोड़ का लॉस दिखाया था कंपनी में, लेकिन इस क्वार्टर में 156.37 करोड़ का हमें अच्छा खासा पैट देखने को मिल सकता है। क्वार्टर 3 में लॉस से प्रॉफिटेबल हो सकती है कंपनी। 30 करोड़ का जो घाटा था उसके मुकाबले यहाँ से 156 करोड़ का प्रॉफिट नजर आ रहा है। साथ ही जो कूलिंग प्रोडक्ट का इनका डिवीजन है उसमें 10% की ग्रोथ जताई जा रही है। प्रोजेक्ट बिजनेस में 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 14% का इजाफा, और पावर एनवायरनमेंट सॉल्यूशंस में 9% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही एनर्जी मैनेजमेंट और पावर सोल्यूशन का जो रेवेन्यू है वहाँ पे 2% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। फोकस में रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री और आगे के उनके फ्यूचर गाइडेंस क्वार्टर 4 और आने वाले साल के लिए। अब अगर मैं SRF की बात करूं तो वहाँ पे सेल्स में हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। 3333 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बुक हो सकता है। यहाँ पे जो ब्रोकरेजेस है उनके थोड़े वेरिएड व्यूज़ थे। फिलिप्स कैपिटल का मानना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 1.32% का गिरावट, और एवेंडस की बात करूँ तो वो 7% की ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं। मोतीलाल भी 16% की ग्रोथ की उम्मीद जता रहे हैं। एबिटा की बात करें तो पोल के मुताबिक यहाँ हमें 5% की गिरावट देखने को मिल सकती है एबिटा में, 554 करोड़ के एबिटा के साथ। यहाँ पे भी ब्रोकरेजेस का थोड़ा वेरिएड व्यू था। फिलिप्स कैपिटल की बात करें तो उनका मानना है कि 13% का यहाँ पे डी ग्रोथ दिखाई दे सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
एवेंडस का भी यही मानना है कि -5% रह सकती है एबिटा में डी ग्रोथ की उम्मीद। और मॉर्गन स्टैनली और मोतीलाल का मानना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हल्का सा हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने की उम्मीद है। पोल एबिटा मार्जिन्स की अब बात करें तो वहाँ पे 16.61% के एबिटा मार्जिन्स की उम्मीद जताई गई है, जो कि लास्ट 252 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है। और पैट में भी हमें 21% की अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है 215.72 के पोल के साथ हम आगे बढ़े तो मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन में ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पैकेजिंग, टेक्निकल, टेक्सटाइल और केमिकल सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30%, 12% और 7% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही स्पेशलिटी केमिकल और फ्लोरो केमिकल प्लांट्स जो है वहाँ पे कमिश्निंग और रैंप अप की फोकस एरियाज में रहेंगे। इसके अलावा जो वॉच आउट करने वाली चीज़ें है उसकी बात करें तो की केमिकल का जो डिमांड सिनेरियो है और रियलाइजेशंस पर नज़र बनी रहेगी। साथ ही पैकेजिंग बिजनेस का जो डिमांड सप्लाई सिनेरियो है वो भी क्लोजली मॉनिटर करने जैसा एक पॉइंट रहेगा सर। शुक्रिया मिताली इस पूरी